कल्पना करो कि तुम्हारे सामने दो दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे सफलता है, पैसा है, सम्मान है, वो जिंदगी है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। दूसरे दरवाजे के पीछे कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधेरा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग पहले दरवाजे की तरफ नहीं जाते, वे दूसरे दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं और पूरी जिंदगी उसी अंधेरे को देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक अदृश्य कैद खाना होता है जिसका नाम है डर। डर दुनिया की सबसे खतरनाक जेल है। ये तुम्हारे हाथ पैर नहीं बांधता, ये तुम्हारी दिमाग को बांध देता है। और जब दिमाग बंद जाता है तो इंसान खुला होने के बावजूद कैदी बन जाता है। सोचो, अगर बचपन में तुम्हें चलने से डर लगता तो क्या तुम आज चल पाते? अगर बोलने से डर लगता तो क्या तुम अपनी बात रख पाते? अगर गिरने के डर ने तुम्हें रोक दिया होता तो क्या तुम कभी खड़े हो पाते? सच्चाई ये है कि जिंदगी की हर बड़ी जीत डर की दूसरी तरफ खड़ी होती है। लेकिन एक सवाल है, अगर डर इतना खतरनाक है तो फिर कुछ लोग उससे आगे कैसे निकल जाते हैं? यही वो रहस्य है जिसे समझना जरूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बहादुर लोग डरते नहीं हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम है। बहादुर लोग भी डरते हैं, लेकिन वे डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। डर उनकी फैसले नहीं लेता। एक पुरानी कहावत है, डर की आगे जीत है। लोग इस लाइन को सुनते हैं लेकिन उसकी गहराई नहीं समझते। इसका मतलब ये नहीं कि डर खत्म होने के बाद जीत मिलेगी। इसका मतलब है कि डर के बीच से गुजरने पर जीत मिलेगी। जब तुम कोई नया काम शुरू करती हो, डर आता है। जब तुम लोगों के सामने बोलते हो, डर आता है। जब तुम बड़ा सपना देखते हो, डर आता है। क्योंकि डर हमेशा वहां पैदा होता है जहां विकास की संभावना होती है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे सारे डर सच हो जाएं, तब क्या होगा? लोग हंसेंगे, कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, तुम असफल हो जाओगे, फिर दोबारा कोशिश करोगे, कोई तुम्हारी आलोचना करेगा, वो आज भी कर रहा है। फिर डर किस बात का है? असल में डर वास्तविकता से नहीं, कल्पना से पैदा होता है। दिमाग एक ऐसी फिल्म बनाता है जो कभी हुई ही नहीं, और इंसान उसी फिल्म से डरने लगता है। यही कारण है कि डर को हराने का पहला नियम है, कल्पना नहीं, वास्तविकता देखो। जब भी डर लगे, खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अधिकतर मामलों में जवाब इतना खतरनाक नहीं होगा जितना तुम्हारा दिमाग उसे बना रहा था। याद रखो, डर एक साया है। जितना तुम उससे भागोगे वो उतना बड़ा दिखाई देगा, लेकिन जिस दिन तुम उसकी तरफ मुड़कर खड़े हो जाओगे, उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि वो उतना बड़ा था ही नहीं। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर डर सिर्फ एक भ्रम है तो फिर वो इतना शक्तिशाली क्यों लगता है? इसका जवाब अगले अध्याय में छिपा है। कल्पना करो कि तुम एक ऊंची पहाड़ी के किनारे खड़े हो। नीचे एक गहरी खाई है। तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं, दिमाग कह रहा है पीछे हट जाओ। लेकिन अचानक तुम्हें पता चलता है कि ये खाई असली नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम था। क्या तुम्हारा डर उसी पल गायब नहीं हो जाएगा? यही खेल जिंदगी में भी चलता है। डर हमेशा तुम्हें भविष्य की ऐसी तस्वीर दिखाता है जो अभी बनी ही नहीं है, और तुम उस तस्वीर को सच मान लेते हो। यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सपने डर के कारण मरते हैं। लोग असफलता से नहीं हारते, वे कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। सोचो, कितने लोग बिजनेस शुरू करना चाहते थे लेकिन डर गए। कितने लोग अपने सपनों का करियर चुनना चाहते थे लेकिन डर गए। कितने लोग अपनी जिंदगी बदल सकते थे लेकिन डर गए। और सबसे दुखद बात यह है कि वर्षों बाद उन्हें अपनी असफलता का दुख नहीं होता, उन्हें उस कोशिश का दुख होता है जो उन्होंने कभी की ही नहीं। एक महान विचार है, दर्द कुछ समय का होता है लेकिन पछतावा पूरी जिंदगी का हो सकता है। ये लाइन हर उस इंसान के लिए चेतावनी है जो सिर्फ डर के कारण रुका हुआ है। अब सवाल ये है, डर को खत्म कैसे किया जाए? जवाब बेहद सरल है लेकिन आसान नहीं। कार्यवाही। हाँ, सिर्फ कार्यवाही। डर सोचने से नहीं जाता, डर करने से जाता है। अगर तुम्हें लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो बोलो। अगर तुम्हें नया काम शुरू करने से डर लगता है तो शुरू करो। अगर तुम्हें असफल होने का डर लगता है तो असफल होने की अनुमति खुद को दो। क्योंकि हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम उठाते हो, तुम्हारा दिमाग एक नया संदेश सीखता है, मैं बच गया, मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे डर की दीवार टूटने लगती है। यही वजह है कि आत्मविश्वास पहले नहीं आता, आत्मविश्वास कार्रवाई के बाद पैदा होता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि पहले आत्मविश्वास आएगा फिर वे कदम उठाएंगे। सच्चाई इसका उल्टा है, पहले कदम उठाना पड़ता है फिर आत्मविश्वास आता है। अब एक आखिरी सवाल, अगर आज से 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रही जैसी अभी है, तो क्या तुम खुश रहोगे?
अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपने डर से बड़ा बनना होगा। याद रखो, जिंदगी में दो तरह के दर्द होते हैं। पहला डर का दर्द, दूसरा पछतावे का दर्द। डर का दर्द कुछ मिनटों, कुछ दिनों या कुछ महीनों का होता है, लेकिन पछतावे का दर्द कई बार पूरी जिंदगी पीछा करता है। इसलिए फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम डर के कैदी बनकर जीना चाहते हो या डर की आंखों में देखकर उसे चुनौती देना चाहते हो? क्योंकि जिस दिन तुम डर का सामना करोगे उसी दिन तुम्हारा नया जन्म होगा। उसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिस राक्षस से तुम सालों से डर रहे थे वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई एक परछाई थी। और जब ये परछाई टूटेगी तब तुम्हारे अंदर से वो इंसान बाहर निकलेगा जो हमेशा से महान बनने के लिए पैदा हुआ था। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है तो शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यही है। जिस डर से तुम भाग रहे हो उसी डर के अंदर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी हुई है। सुनने में अजीब लगता है ना? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया कि डर बुरी चीज है, डर कमजोरी की निशानी है। लेकिन इतिहास उठाकर देखो, हर महान इंसान ने डर महसूस किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर को ब्रेक नहीं, ईंधन बना लिया। सोचो, जब कोई सैनिक युद्ध के मैदान में उतरता है, क्या उसे डर नहीं लगता? लगता है। जब कोई खिलाड़ी लाखों लोगों के सामने फाइनल खेलता है, क्या उसका दिल नहीं धड़कता? धड़कता है। जब कोई इंसान पहली बार अपना सपना पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाता है, क्या उसके मन में डर नहीं आता? आता है। फिर भी वे आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रहस्य समझ लिया होता है। डर तुम्हें रोकने नहीं आता, डर तुम्हें तैयार करने आता है। जरा ध्यान दो, जब भी तुम किसी महत्वपूर्ण काम के सामने खड़े होते हो, तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, शरीर सतर्क हो जाता है, दिमाग पूरी तरह जाग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा होता, वो तुम्हें चुनौती के लिए तैयार कर रहा होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस संकेत को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि डर का मतलब रुक जाना चाहिए, जबकि असल में डर कह रहा होता है ये काम महत्वपूर्ण है, अपना पूरा ध्यान लगाओ। अब एक सवाल सोचो, क्या कभी तुम्हें किसी ऐसी चीज से डर लगा है जो बाद में बहुत आसान निकली? शायद लोगों के सामने बोलना, शायद किसी नए व्यक्ति से बात करना, शायद कोई नया काम शुरू करना। उस समय वो पहाड़ जैसा लग रहा था, लेकिन जब तुमने उसे कर लिया तो एहसास हुआ कि डर वास्तविकता से कहीं ज्यादा बड़ा था। यही डर का खेल है, वो हमेशा खुद को असली आकार से बड़ा दिखाता है। एक बात हमेशा याद रखना, डर दरवाजे पर दस्तक देता है, आत्मविश्वास दरवाजा खोलता है और बाहर कोई नहीं होता। इस वाक्य की गहराई समझो, डर सिर्फ तब तक ताकतवर है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। जिस क्षण तुम आगे बढ़ते हो उसका जादू टूटने लगता है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है। कई लोग सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब वे बिल्कुल निडर हो जाएंगे। वो दिन कभी नहीं आता। जैसे जैसे तुम्हारे सपने बड़े होंगे, तुम्हारे डर भी बड़े होंगे। जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तब छोटे डर थे। जब तुम्हारे पास बड़ा लक्ष्य होगा, तब बड़े डर होंगे। इसलिए लक्ष्य डर को खत्म करना नहीं है, लक्ष्य है डर के साथ चलना सीखना। कल्पना करो कि तुम एक घने जंगल से गुजर रहे हो। रात का समय है, चारों तरफ अंधेरा है, तुम्हें डर लग रहा है। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला, वहीं खड़े रहो और पूरी रात डरते रहो। दूसरा, कांपते हुए भी एक कदम आगे बढ़ाओ। कौन सा विकल्प तुम्हें जंगल से बाहर निकालेगा? जवाब स्पष्ट है, जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग डर के कारण रुक जाते हैं, वे उसी जगह फंसे रह जाते हैं। जो लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, वे आखिरकार रोशनी तक पहुंच जाते हैं। और अब एक ऐसा सवाल जो शायद तुम्हारी सोच बदल दे। अगर डर तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता दिखाने के लिए आया हो तो? अगर हर बार जब तुम डर महसूस करते हो, तब जिंदगी तुम्हें एक संकेत दे रही हो कि यहां तुम्हारे विकास का मौका छिपा है, तो सोच कर देखो। जिन कामों से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, शायद वही काम तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा बदल सकते हैं। इसलिए अगली बार जब डर तुम्हारे सामने आए तो उससे लड़ने की कोशिश मत करना, उससे भागने की कोशिश भी मत करना। बस मुस्कुराकर कहना, मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो, तुम मुझे रोकने नहीं, मुझे मजबूत बनाने आए हो। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन डर तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेगा, वो तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। वो तुम्हें हर दिन थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और साहसी और थोड़ा और खतरनाक बना देगा। लेकिन एक आखिरी रहस्य अभी बाकी है। क्या होगा जब तुम्हारा सबसे बड़ा डर सचमुच सच हो जाए? क्या तब भी तुम जीत सकते हो? अगले अध्याय में हम उसी सबसे खतरनाक सवाल का जवाब खोजेंगे।